देखिए भैया, आज मैं आप सभी को कक्षा 10 की प्रश्नावली 6.2 की 7वीं सवाल बता रहा हूँ। देखिए, जैसा कि सवाल में दिया गया है, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर सकते हैं। ऐसा सवाल में दिया गया है। 7वें नंबर सवाल है। देखिए, इस प्रकार से लिख लेंगे। सातवें सवाल है। देखिए, हम चित्र बनाएंगे इस प्रकार से। एक त्रिभुज बनाना है। इसका मध्य बिंदु ए बी का मध्य बिंदु मान लीजिए पी है और एसी का मध्य बिंदु क्यू है। पी को क्यू से मिलाना है। हमें इसमें यह सिद्ध करना है, इस सवाल में देखिए, हमें यह सिद्ध करना है कि एपी बराबर बीपी तो दिया गया है। यह सिद्ध करना है कि ए क्यू बराबर सी क्यू भी है, बराबर है, ये लाना है। देखिए, लिखेंगे इस प्रकार से। त्रिभुज एबीसी में ए बी का मध्य बिंदु पी है। इसलिए एपी बराबर बीपी। यह मध्य बिंदु पी है, इसलिए क्या होगा, एपी बराबर होगा बीपी के। ठीक, ये ऐसा दिया गया है, मान लीजिए। अब इसके बाद हमको जो सिद्ध करना है कि ए क्यू बराबर है सी क्यू के, ये लाना है। तो लिखेंगे इसमें, इसलिए एपी बटे बीपी बराबर ए क्यू बटे सी क्यू। देखिए, एपी बटे बीपी बराबर ए क्यू बटे सी क्यू, ऐसा लिख लेंगे। हमें पता है कि एपी बराबर बीपी है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो बीपी लिखा है इसकी जगह पर हम एपी लिख देंगे, क्योंकि बीपी बराबर एपी है, इसलिए एपी बटे एपी, बीपी की जगह एपी लिख देंगे और ये हो जाएगा ए क्यू बटे सी क्यू। अब देखिए, ये कट जाएगा भैया, एक आ जाएगा, एक बराबर हो जाएगा ए क्यू बटे सी क्यू। सी क्यू का गुणा एक में हो जाएगा, अर्थात कि ये आ जाएगा ए क्यू बराबर हो गया सी क्यू के। देख लीजिए, ए क्यू बराबर सी क्यू के सिद्ध हो गया। तो लिखेंगे, इसलिए भुजा ए बी बराबर, या ए बी समांतर है ए सी की। इसलिए भुजा ए बी समांतर है ए सी के। भैया बस इसमें यही सिद्ध करना है, इसी सिद्धम। ये आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए उतना इम्पोर्टेंट सवाल नहीं है, आप देख लीजिए, बहुत ही आसान सवाल है, आप नोट कर लीजिए। देखिए भैया, सवाल नंबर 8 देखते हैं। सवाल नंबर 8 में दिया गया है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। याद कीजिए कि आप कक्षा 9 में ऐसा कर चुके हैं, इसमें भी दिया गया है। तो देखिए, ये चित्र बना है, चित्र में से इसी प्रकार से बनाना है। चलिए देखते हैं सवाल। ये सवाल नंबर 8 है। देखिए, ए बी सी एक त्रिभुज बनाया है भैया, इसका मध्य बिंदु पी और क्यू है, जैसा कि हम 7वें सवाल में कर चुके हैं। अब की बार हमको ये सिद्ध करना है कि ये जो पी क्यू रेखा है ये बीसी के समांतर है। इस बार सिद्ध करना है कि ये पी क्यू रेखा बीसी के समांतर है। समांतर का मतलब दोनों का अंतर समान है, ये हमको सिद्ध करना है। तो देखिए, सबसे पहला काम लिखेंगे इसमें, त्रिभुज ए बी सी में ए बी का मध्य बिंदु
मध्य बिंदु P है और AC का मध्य बिंदु Q है। ऐसा सवाल में दिया गया है कि P जो है AB का मध्य बिंदु है, Q क्या है, AC का मध्य बिंदु। इसलिए हो जाएगा AP बराबर है BP के और AP बराबर है BP के और AQ बराबर है CQ के। AQ बराबर है CQ के, ऐसा दिया गया है। तो भैया इसमें हम लिखेंगे AP बटे BP बराबर AQ बटे CQ। इस प्रकार से लिख लेंगे जैसा कि अभी मैंने किया था। इसमें भी उसी प्रकार से लिखेंगे AP बटे AP, क्योंकि भैया इसमें हमने लिखा है कि AP बराबर BP है तो BP के स्थान पर AP लिख लेंगे। इसमें लिखेंगे AP बराबर AQ बटे CQ हो जाएगा, ये कट जाएगा, एक आ जाएगा, ये आ जाएगा AQ बटे CQ। तब ये इधर गुणा हो जाएगा, ये आ जाएगा AQ बराबर आ जाएगा CQ के, AQ बराबर आ जाएगा CQ के। ये ऐसा सिद्ध हो गया। इसी प्रकार से इधर वाला लिखेंगे AP बटे BP बराबर है AQ बटे CQ के। सेम उसी प्रकार से प्रक्रिया करेंगे भैया। AP बटे BP बराबर AQ बटे CQ जैसा दिया गया है। अब इसमें लिखा है कि AQ बराबर क्या है, CQ के, तो इधर वाला चेंज करेंगे। AP बटे BP बराबर AQ बटे AQ हो जाएगा, AQ से AQ कट जाएगा, AP बटे BP बराबर आ जाएगा 1, ये आ जाएगा AP बराबर BP के। जब AP बराबर BP आ गया और AQ बराबर CQ आ गया तो इसका मतलब ये है कि नीचे लिख लेंगे इस प्रकार से। अतः जब AP बराबर BP और AQ बराबर CQ है तब इसलिए PQ समांतर है BC के, PQ समांतर है BC के। इति सिद्धो लिखिए। इसमें भैया यही सिद्ध करना है। देख लीजिए सवाल बहुत आसान है। जैसा कि आपने देखा था 7वें सवाल में, उसी प्रकार से 8वें सवाल में है। उसमें क्या था कि हमको AP बराबर BP ये दिया गया था, AQ बराबर CQ लाना था। अब की वाले में क्या है, हमको PQ समांतर है BC के, ये लाना है। इसलिए हम एक बार इस प्रकार से लिख लेंगे, जितना पहली सवाल में आया था उसी प्रकार से लिख लिया। फिर एक बार AP बराबर BP कर लेंगे। जब ये दोनों बराबर हो जाएगा तो PQ समांतर हो जाएगा BC के। नोट कर लीजिए आप सवाल, बहुत ही